और हमारा मानना यह है कि जब तक आपकी सियासी क़ियादत आपका नेता नहीं बनेगा, आपके मसाइल, आपके तकालीफ, आपके नाइंसाफ़ियों का खात्मा नहीं होगा। हमारा पैगाम यही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में बाबा साहिब ने प्रियम्बल में लिखा, लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी यानी मसावात, फ्रेटर्निटी भाईचारगी और जस्टिस इंसाफ। ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको इन चारों चीज़ों को हासिल करने का है, इंसाफ को, मसावात को, भाईचारगी को, तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अम्बेडकर ने यह संविधान जरूर बनाया, मगर अम्बेडकर ने कहा कि इन चार चीज़ों को जब तक पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित और अल्पसंख्यक समाज, जब तक तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, भाईचारगी नहीं होगी, मसावात नहीं होगा, तुमको आज़ादी नहीं मिलेगी। और आज़ादी का मतलब इज़हारे ख्याल का, बोलने का, अपने हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो हमारा मौक़िफ़ है। ये जब तक आप अपनी सियासी क़ियादत को नहीं बनाएंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। यही लड़ाई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। हमारी लड़ाई किसी हमारे हिंदू भाई के खिलाफ न थी, न है, न कभी रहेगी। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन पर आया है, तो मैं 2 मरतबा का विधायक और 4 मरतबा मुझे हैदराबाद की अवाम ने अल्लाह के फजल व करम से मुझे सांसद के तौर पर मुंतखब किया। और अगर कोई 4 मरतबा पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतता है तो मुझे हर समाज का साथ मिलता है हैदराबाद में, तभी तो हम जीतते हैं। हमको जो मुकाबला करने हमसे बीजेपी के लोग आते हैं, हमसे मुकाबला करने कांग्रेस के लोग आते हैं, जब उनको हार हो जाती है तो बोलते हैं ओवैसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की, ओवैसी ये किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं जिस खानदान से या जिस घराने से आता हूं, मैं कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया, मैं कोई रईस खानदान या आला खानदान से निकल कर नहीं आया। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, मेहनत और जुस्तजू की, अपने उसूलों पर डट कर कायम रहे। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान में रहकर अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। आज यही वजह है कि सरजमीन हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में अक़लियतों के लिए, मुस्लिम अक़लियत के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फार्मेसी खोला। हम 2 अस्पताल चलाते हैं। हर साल गवर्नमेंट के 10वीं जमात के उर्दू मीडियम स्कूल में उनकी 10वीं जमात की एग्जामिनेशन फीस हम देते हैं, उनके लिए बैग देते हैं। और अगर कोई बच्चा या बच्ची उसमें उनका 80-90% ग्रेड आता है तो एक को 5-5, 6 हज़ार का नक़द इनाम देते हैं। ये काम कैसे किया हमने ये काम इसलिए किया कि वहां की अवाम ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने मताए अजीज माना, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत बनाई, सियासी क़ियादत बनाई, मुत्तहिद हुए, क़ियादत बनाई, तो मजलिस ने इन चीज़ों को कायम किया। ये तमाम इदारे असदुद्दीन ओवैसी के ख़ानदान के नहीं है। ये तमाम इदारे मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं जाएंगे। ये कौम का सासा है और कौम ही इसकी मालिक रहेगी और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। तो ये काम करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि काम आपको करना है। और कैसे होगा काम? यकीनन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 मरतबा मोहतरम गुड्डू जमाली साहब को आपने यहां से विधायक बनाया, मगर अब की बार जो गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़ रहे हैं उसमें और पहले के चुनाव में फर्क ये है कि गुड्डू जमाली अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं,
आपकी क़यादत को बनाने के लड़ रहे, दलित समाज को एक आवाज देने के लिए, मुबारकपुर की जनता को एक विकल्प देने के लिए। और आपसे गुड्डू जमाली कह रहे कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम अपनी जवानी को नहीं कुर्बान करेंगे, अब हम नेता बनाएंगे ताकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ना भी है। जब तक कमजोर को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, जब तक मजलूम से इंसाफ नहीं होगा, जमहूरियत कैसे कामयाब होगी बताइए आप। आज जो गुड्डू जमाली के खिलाफ जो सियासी पार्टियां आकर गुड्डू जमाली की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कमजोर नहीं है, ताकतवर है। बीजेपी कमजोर नहीं है, ताकतवर है। आप कमजोर हैं। तो इंसाफ ये होना चाहिए कि कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए। ताकतवर को और ताकतवर बनाने से इंसाफ नहीं होता। ताकतवर को और ताकत देंगे, वो जालिम बन जाएगा, जुल्म करेगा, और करते आ रहे हैं। तो ये लड़ाई आपके हक की है। ये दरी बिछाने नहीं बिछाने की लड़ाई है। और हम 4 मर्तबा के एमपी हैं। हम पूछना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, आपने अपने क्षेत्र में आजमगढ़ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या काम किया बताओ? क्या काम किया आपने बताओ? क्या आपने किया बताओ आप? आपको तो यहां की जनता ने झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दिए थे। आपको सांसद में भिजाया, मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को बनाया, फिर बेटे को आपने एमपी बनाया। तो आपने किया क्या यहां पर बताओ हमको? सिवाय डर पैदा करने के, सिवाय खौफ पैदा करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने क्या किया? हम भी 4 मर्तबा के एमपी है। एक विधानसभा की मिसाल दे रहे हैं जिसका नाम कारवान है। वहां पर जाइए, गोलकुंडा किला है, उसके दामन में हमने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से हमारी बेटियों की तालीम के लिए एक इंटर और डिग्री कॉलेज बनाया है। 10 करोड़ की लागत से 100 हमारी बेटियां वहां पर पढ़ती हैं, हिजाब पहनकर, बगैर हिजाब, जो भी उनकी मर्जी आती है पढ़ के जाती है, गरीब परिवार की। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप शिक्षा पे क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया आपने। तो याद रखिए, जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अभी हमारे भाई गुड्डू जमाली ने कहा कि समाजवादी के लोग बोलते हैं कि अगर गुड्डू जमाली यहां से जीत जाएंगे, अरे जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या करेंगे? मंजलिस के अगर 6, 7 या 8 जीत गए तो क्या करेंगे? हम उनको जवाब देना चाह रहे हैं। समाजवादी के भी 5 एमपी हैं लोकसभा में, 5 है ना? समाजवादी के 5 है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 हैं, एक असदुद्दीन और एक इम्तियाज जलील। मगर समाजवादी के 5 में अगर अखिलेश भी खड़े हो गए, मुलायम भी खड़े हो गए, तो भारत की लोकसभा हिलती नहीं। भारत की लोकसभा के दरो दीवार कब कांपते हैं? जब असदुद्दीन गरीब और मजलूम के इंसाफ की बात करता है। यही तो काम आपको करना है कि जब गुड्डू जमाली जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब की बार जाएंगे, तो उनकी जबान पर ना बसपा का ताला होगा, ना सपा की को रोक टोक होगी। वो आपकी जबान में हाकिम वक्त को बताएंगे, मुबारकपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, अब जुल्म नहीं चलेगा, अब इंसाफ और हक की मुतालबा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको हम देने आए, यही पैगाम आपको देने आए हैं। अब जहां कहीं भी हम चले जाते, जहां कहीं भी हम कैंपेन करते, वहां पर यह इल्जाम लगा दिया जाता कि ओवैसी आया है और बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। अरे ये बताओ, 2019 के लोकसभा चुनाव तो हम नहीं लड़े, तो फिर मुलायम सिंह की मैनपुरी में मेजॉरिटी कैसे कम हो गई? अच्छा, यहां पर अखिलेश जीते तो क्यों जीते बताओ?
अगर आप वोट नहीं डालते तो जीतते हो, ईमानदारी से बोला, अगर आप वोट नहीं डालते तो जीतते हो। अगर गुड्डू जमाली उनको मुबारकपुर से मेजॉरिटी नहीं दिलाते तो जीतते वो, नहीं जीतते। मगर सियासत आपसे की जा रही है, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हम सियासत में है आपको इंसाफ दिलाने के लिए, नेता बनाने के लिए। समाजवादी आपसे सियासत कर रही है, धोखा दे रही है। जब दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, मुंबई हमारी कमर्शियल राजधानी है, क्यों नहीं मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जाए? मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जा सकता है। यहां पर बड़े बड़े मदरसे, अरे क्यों सिर्फ लोहिया के नाम से आप नेशनल लॉ कॉलेज खोलते? अरे हसरत मोहानी के नाम से मुबारकपुर में नेशनल लॉ कॉलेज क्यों नहीं खुला जा सकता? खुलना चाहिए, मगर कोई तो बोल ही नहीं पाते। अच्छा, आपसे अब आके समाजवादी के लोग आपके इलाकों में, हमारे घर में, अतराफ में आकर कौम 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 की बात करते हैं ना। ए भैया, कौम की बात है, कौम का मामला है। और कौम का क्या हाल है? हमने आज से 8 महीने पहले माहिरीन को बिठाकर हमने एक स्टडी करवाई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ है। रिपोर्ट है हमारे पास, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको मालूम, जो कौम की बात करते हैं उनसे पूछो। और अगर हम जो कह रहे हैं, अगर कोई इनकार कर रहा है, आंकड़े दे रहे हैं, जगह बता दो, 7 तारीख से पहले वक्त बता दो, चाहे दुनिया का बड़ा माहिर सप्पा वाले ला लो, 10 मिनट के अंदर तुम उठकर भाग जाओगे हमारे सामने से। आपको तकलीफ होगी हम जो बयान कर रहे हैं। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुस्लिम छोटे बच्चे और बच्चियां हैं तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बैंक अगर किसी इलाकों में है तो अल्पसंख्यक समाज और दलित इलाकों में बैंक कम है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम, अगर 10 बच्चे हाई स्कूल को जाते हैं तो सिर्फ 3 मुकम्मल करते, यानी 7% हाई स्कूल मुकम्मल करते, इसका जिम्मेदार मैं। ग्रेजुएट सिर्फ 4% है मुसलमानों के, इसका जिम्मेदार मैं। 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं। आप बताइए, सबसे कम जमीन किसी के पास 2 एकड़ है तो 2% भी नहीं है मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आपको मालूम कि सबसे पहले 6 साल पहले कोई इस दुनिया से चला जाता है फॉरवर्ड क्लास से तो आप हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मुबारकपुर में किसी मुस्लिम घर में, एक घर में खर्चा 7 रुपये होता है तो वही दिल्ली हैदराबाद में 10 रुपये खर्च होते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। सबसे ज्यादा नौजवान अगर उत्तर प्रदेश, मुबारकपुर, आजमगढ़ छोड़कर मुंबई, दिल्ली, पंजाब जाता है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा कमाकर पैसा वापस भिजाने वाला वो मुसलमान। फिर बताओ, इंसाफ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारा कोई नेता ही नहीं है। और ईमानदारी से हमारी बात का जवाब दो आप। क्या आपने कभी आंकड़े सुने आपके बर्बादी के? तुमने कभी सुना ये कि ये हाल जमीन पर हमारा करके रख दिए? इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि वो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिया, ना दूंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करता रहूंगा। और एक बात हमारी सुनिए, और एक बात आपको समझाने के लिए, ताकि 7 तारीख को आप मुतमईन होकर आप वोट डालेंगे गुड्डू जमाली को इंशाअल्लाह। आपको हमने क्या कहा था? जिस समाज के पास नेता है उसी की आवाज को सुना जाता है। आजम खान मंत्री थे, आजम खान मंत्री थे ना? थे। मुख्यमंत्री अखिलेश थे। आजम खान जेल में क्यों है? उन्होंने मंत्रालय में
किसी लोगों का ज्यादा नौकरी दे दी। आजम खान जेल में और भैया हेलीकॉप्टर में फिर रहे। भैया सुनिए, भैया ने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई। भैया दूध नहीं पिया, मलाई नहीं खाई, घी घर को लेकर नहीं गए, अरे पूरी भैंस को उठाकर लेकर चले गए, मगर जेल में आजम है और अखिलेश बाहर है। तो मालूम हुआ आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ, मोदी जी ने कहा था अखिलेश पे इतना इल्जाम, मोदी